Sum number 8 we have a toy is made of hemisphere, cylinder and a cone. We want to find the total area of the toy. अब यहाँ पर एक ऐसा टॉय है जो 3 ऑब्जेक्ट से बना है. वन इज हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड द टॉप पोर्शन इज कोनिकल. टॉप पोर्शन इज कोनिकल. ये जो टॉय है 3 ऑब्जेक्ट से बना है. एंड पार्ट इज हेमिस्फेरिकल, मिडल पार्ट इज सिलेंड्रिकल, दिस पार्ट इज कोनिकल. नाउ द मेजरमेंट्स आर शोन लाइक दिस. ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर, कोनिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल हाइट इज 40 सेंटीमीटर. सिलेंड्रिकल हाइट इज 40 सेंटीमीटर. अच्छा, क्योंकि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर का भी हम 3 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस. वी वॉन्ट टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. टॉय का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए we will find out curved surface area of the cone, curved surface area of the cylinder and curved surface area of the hemisphere. और फिर तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ द टॉय. अब यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द टॉय पूछा गया है तो कंफ्यूज मत हो जाना. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन नहीं फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर नहीं फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर नहीं फाइंड करना है. टॉय का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इस टॉय में कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया नज़र आ रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का भी कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया. तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ द टॉय. तो फर्स्ट कोनिकल पार्ट, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट इज 4 सेंटीमीटर. अब फाइंड करते हैं एल स्लांट हाइट. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25. तो L का वैल्यू मिल जाएगा √25. L का वैल्यू मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब फाइंड करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल 3.14. पाई का वैल्यू, रेडियस इज 3, L इज 5. जो अभी अभी मिला हमें स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर. नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस, 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. अब फाइंड करते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. सिलेंडर के डायमेंशंस ये है, रेडियस सेम 3 सेंटीमीटर, H इज 40 सेंटीमीटर. कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर तीनों एक ही बेस पर है, तीनों का रेडियस सेम है 3 सेंटीमीटर. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 40. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 3.14 इंटू 24, 753.60, मतलब 753.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. कोनिकल पार्ट का हमें मिल गया कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें मिल गया कर्व्ड सरफेस एरिया. अब फाइंड करते हैं हेमिस्फीयरिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया. रेडियस इज गिवन 3 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56.52 स्क्वायर सेंटीमीटर.
तो हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया. सो द टोटल एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा तीनों का एडिशन 47.10 प्लस 753.6 प्लस 56.52. तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. लेट्स ऐड देम. 47.10, 753.60, 56.52. 857.22 square centimeter. That is the total area of the toy. So total area of the toy जो हमें find करना था, first we found out curved surface area of the cone, curved surface area of the cylinder, then curved surface area of the hemisphere. फिर तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस किया तो हमें मिल गया टोटल एरिया ऑफ द टॉय. Now we begin with the ninth sum. A cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of the tablet is 7 mm and the thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? अब यहाँ पर एक cylindrical wrapper है, उसमें tablets हैं, कुछ गोलियाँ हैं. इस सिलेंड्रिकल wrapper का हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14 मिलीमीटर. इसके अंदर कुछ सिलेंड्रिकल टैबलेट्स हैं. वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टैबलेट्स कैन बी wrapped इन दिस wrapper. अब उनके लिए wrapper है, हमारे लिए ये है सिलेंडर. उनके लिए ये लेंथ ऑफ द wrapper है, हमारे लिए वो बन जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर. इस wrapper में कुछ टैबलेट्स है. सो वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर wrapped इन द wrapper. तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ wrapper फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट फाइंड करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड. तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी wrapped इन द wrapper. इस wrapper में कितनी टैबलेट्स है उसके लिए पहले वॉल्यूम ऑफ द wrapper फाइंड करेंगे जो सिलेंड्रिकल शेप है, वॉल्यूम ऑफ एक टैबलेट फाइंड करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड. तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी पैक्ड, दैट कैन बी wrapped इन दिस wrapper. ओके, तो पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल wrapper के वॉल्यूम की. सिलेंड्रिकल wrapper, इसका डायमीटर दिया है 14 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ 7 मिलीमीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. 7 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 10 तो मिल जाएगा 0.7 सेंटीमीटर. Height of this cylindrical wrapper is 10 centimeter. Let's find out the volume by using the formula pi r square h. Pi 0.7 square और height कितना है 10. Height is 10. तो हमने ये फाइंड कर दिया cylindrical wrapper का वॉल्यूम. बस उसको यहीं पे छोड़ देंगे, आगे उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. अब इसके अंदर टैबलेट्स हैं. लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट. टैबलेट का शेप भी वैसा ही है जैसा ये सिलेंड्रिकल wrapper का शेप है. सिलेंड्रिकल टैबलेट्स है इसमें, सिलेंड्रिकल टैबलेट्स. इस सिलेंड्रिकल टैबलेट्स का डायमेंशंस ये है. रेडियस इज गिवन 7 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 10 तो ये मिल जाएगा 0.7 सेंटीमीटर.
थिकनेस ऑफ दिस टैबलेट इज़ 5 मिलीमीटर। टैबलेट की जो थिकनेस है वो अपने लिए हाइट बन जाएगी। हाइट इज़ 5 मिलीमीटर, सो 5 अपॉन 10 विच विल बिकम 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका भी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई 0.7 स्क्वायर इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल व्रैपर है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट है अपने पास। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर wrapped इन दिस wrapper। तो जैसा कि मैंने कहा शुरू में, हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ wrapper अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ wrapper ये है पाई इंटू 0.7 स्क्वायर इंटू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट यहाँ से लेंगे पाई इंटू 0.7 स्क्वायर इंटू 0.5। पाई कैंसिल, 0.7 स्क्वायर कैंसिल, 10 अपॉन 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर आ जाएगा 10, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है तो ऊपर 10 आएगा। 5 2 ज़ार 10, 10 इंटू 2 20। So the answer is 20 tablets can be wrapped in this wrapper। तो क्या आइडिया था? पहले हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ द wrapper फाइंड किया, सिलेंड्रिकल wrapper, हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैबलेट फाइंड किया और फिर दोनों को डिवाइड, क्योंकि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टैबलेट्स, तो दोनों को डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ wrapper अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। Sum number 10. The figure shows a toy. The lower part is hemispherical and the upper part is cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure. अब यहाँ पर एक ऐसे टॉय की बात कर रहे हैं जिसका लोअर पार्ट हेमिस्फेरिकल है और अपर पार्ट कोनिकल है। मेजरमेंट्स दिया है ऐसा, द रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर, तो ये कोनिकल पार्ट का भी बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी 3 सेंटीमीटर रेडियस। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर टॉय एंड वी वांट टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर टॉय। तो सबसे पहले टॉय का सरफेस एरिया चाहिए। अब ये टॉय बना है कोन और हेमिस्फीयर से, तो हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हम फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे टॉय का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। वॉल्यूम भी ऐसे ही मिलेगा, पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, फिर फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। फाइन, तो पहले कोनिकल पार्ट का सॉल्व करते हैं। रेडियस इज़ 3 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, रूट 25 एल हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल, 3.14 इंटू 3 इंटू 5, आर रेडियस दिया 3, एल जो हमने फाइंड किया 5, 15 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें मिला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट।
वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ द एंटायर टॉय भी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 3 स्क्वायर इंटू हाइट 4। 1/3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 कैंसल्स, 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन मिल गया, हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन मिल गया। तो अब फाइंड करते हैं हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा सॉल्व करके 2 इंटू 3.14 इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, 56.52 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमें मिला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 3 क्यूब, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 56.52 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, कोन का वॉल्यूम है। हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया है और उसका वॉल्यूम है। अब इन लोग ने पूछा है टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को प्लस करते हैं। (47.1) प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 56.52। (103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमें मिला सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट जो था 37.68 प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट 56.52। (94.20 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। हमें टॉय का सरफेस एरिया मिल गया, हमें टॉय का वॉल्यूम भी मिल गया 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। सम नंबर 11, find the surface area and the volume of a beach ball as shown in the figure। अब उन्होंने यहाँ पर एक बॉल दिया है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर। ये जो बीच बॉल है वो हमारे लिए है स्फीयर। इस बीच बॉल का डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। हमें इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस
एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 21², 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3s are 21। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 3 63, 22 इंटू 4 88। फाइव 544 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ दिस बीच बॉल। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21³, 4/3 इंटू 22/7, 21 इंटू 21 इंटू 21, 4/3 इंटू 22/7, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब कैंसलेशन, 3 7s are 21 और ये 7 7 कट। 4 इंटू 22 88, 21 इंटू 21 441। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री 8808 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस बीच बॉल। पूरे इस बीच बॉल का, स्फीयर का हमें वॉल्यूम मिल गया 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। Sum number 12. As shown in the figure, a cylindrical glass contains water. A metal sphere of diameter 2 cm is immersed in it. Find the volume of the water. एक cylindrical glass है जिसमें पानी भरा हुआ है। Up to the height of the water in this cylindrical glass is 30 centimeter, and the diameter of the base of the glass is 14 centimeter. Diameter of the base of the glass is 14 centimeter. अब पानी का लेवल जो 30 सेंटीमीटर तक है वो 30 सेंटीमीटर तक इसलिए आया क्योंकि अंदर एक मेटेलिक स्फीयर इमर्स्ड है। देयर इज़ वन मेटेलिक स्फीयर इमर्स्ड इनसाइड। अंदर एक मेटल का स्फीयर है जिसकी वजह से पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर है। इस मेटेलिक स्फीयर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर ये मेटेलिक स्फीयर या अंदर नहीं होता तो पानी का लेवल 30 से थोड़ा कम होता। क्योंकि अंदर मेटेलिक स्फीयर है, दैट्स वाई द वाटर लेवल इज़ अप टू 30 सेंटीमीटर। अगर ये मेटेलिक स्फीयर को मैंने बाहर निकाल दिया तो पानी का लेवल 30 से कम आ जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वी वांट टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी है अंदर, that we have to find out. We have to find out the volume of the water which is there inside the cylindrical glass without this metallic sphere. तो let us do one thing. ये जो cylindrical glass है उसमें जो पानी का लेवल है 30 सेंटीमीटर, वो अपना हाइट हो गया 30, डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं अलोंग विथ स्फीयर। अलोंग विथ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं। अब ये जो पानी है वो सिलेंड्रिकल ग्लास में है,
तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस है 7 स्क्वायर इंटू 30, 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 कैंसल्स, तो आंसर आएगा 4620 cubic centimeter. So we have found out volume of water along with the sphere. मतलब इस वॉल्यूम में स्फीयर का भी थोड़ा सा पार्ट है, स्फीयर का भी थोड़ा सा वॉल्यूम है. नाउ वी वांट ओनली द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. तो अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर. इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इज़ 1, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर था तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. 4 इंटू 22 इंटू 1, 1 का क्यूब इज़ 1/21, 88/21. अब इसको सॉल्व डिवाइड करते हैं. 88 डिवाइड बाई 21, 21 9s are 189, 1 बचे. 4.19 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें मिला वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो पहले हम लोग ने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ द वाटर अलॉन्ग विद द स्फीयर, क्योंकि ये जो पानी का लेवल 30 सेंटीमीटर तक आया है वो स्फीयर की वजह से आया है ऊपर. अगर इस स्फीयर को निकाल देंगे तो पानी का लेवल कम हो जाएगा. तो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ द वाटर अलॉन्ग विद द स्फीयर. फिर हमने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अब सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए हमें. नाउ वी वांट वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर, वॉल्यूम ऑफ ओनली वाटर. तो उसके लिए 4620 में से स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देते हैं 4.19. 4620 हमें वॉल्यूम मिला था, पानी का वॉल्यूम अलॉन्ग विद द स्फीयर. उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम निकाल देते हैं. 4.19 को माइनस कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर. 4620.00 माइनस 4.19, 2 कैंसल्स 1, 10 कैंसल 9, 10, 185, 4615.81 cubic centimeter. This is the volume of the water only in this cylindrical glass.